हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक न्यू यीजन फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ। ये फैन फिक्शन एक मॉडर्न यीजन फैन फिक्शन होने वाला है। इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को जैसा भी लगे मुझे ज़रूर बताना। ये स्टोरी मुझे एक मेरी यूट्यूबर ने सजेस्ट की है, तो देखते हैं आपको ये स्टोरी कैसी लगती है। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर फंक्शन FF। तो स्टोरी नेम है हिडन मास्क ब्यूटी। इसके अंदर शाहजहान एक टीनेजर बॉय है जो कि एक कॉलेज में स्टडी करता है। और शाहजहान जो है वो एक बिल्कुल ही साइलेंट सा बॉय है। वो लोगों से ज़्यादा बातें नहीं करता है, उसके बहुत कम फ्रेंड्स हैं। उसे एक प्रॉब्लम की वजह से अपना कॉलेज एक्सचेंज करना पड़ा, जिस वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज भी होती हैं। विंग एक बिल्कुल ही सिंपल सा बॉय है जो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है अपने एक छोटे से मेंशन के अंदर। अब बारी है हमारे वांगीवो की। वांगीवो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का बेटा है और बहुत ही रईस भी है और बिल्कुल स्पॉइल किड है। उसके लिए पैसे कोई मैटर नहीं करते हैं और ना ही लोग। उसके पेरेंट्स ने उसे बिल्कुल ही बिगाड़ कर रखा है, जो किसी की बातें नहीं सुनता है। उसका एक बड़ा भाई भी है जो कि उससे बहुत प्यार करता है और वो भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। वांगीवो को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अपने आगे के करियर के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी ही वो इतना बड़ा सेलिब्रिटी बन चुका है अपने फैमिली की वजह से, जिस वजह से वो अक्सर प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता रहता है। और उसके आए दिन न्यूज़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स के बारे में आती ही रहती है न्यूज़। तो चलिए आज इसका हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं कैसा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग के 7 बजे हुए थे। जैन की मॉम उसे उठाने के लिए जैन के रूम में आती हैं और बोलती हैं, जैन बेबी उठ जाओ, तुम लेट हो जाओगे, कॉलेज के फर्स्ट डे ही तुम लेट होना चाहते हो, ये गलत बात है, उठ जाओ प्लीज़, जल्दी करो बेबी। लेकिन शाओजन पर इसका कोई असर नहीं होता है। वो अपने फेस को टर्न करता है और फिर से सो जाता है। जैन की मॉम उसे फिर से उठाते हुए बोली, जैन प्लीज़ उठो, क्या कर रही हो, तुम आज लेट हो जाओगे। तुम्हारा आज कॉलेज का फर्स्ट डे है, तो मैं चाहती हूँ कि आज तुम्हें कॉलेज छोड़ने के लिए आंटी सीसी की बेटी मिंग जेई वो तुम्हारे साथ चली जाएगी। वो तुम्हें कॉलेज में अच्छे से ड्रॉप कर देगी। जैन उठो प्लीज़। जैन की मॉम जैन को बेड से खड़ा करती हैं और उसे वो फ्रेश होने के लिए बोलकर नीचे किचन में आ जाती हैं। जैन की मॉम किचन में आकर ब्रेकफास्ट बनाने लगती हैं। तभी मिंगजी जैन की मॉम को हक करते हुए बोलती हैं, गुड मॉर्निंग आंटी। जैन की मॉम मिंगजी की ओर देखते हुए बोली, तुम उठ गई, बहुत अच्छी बात है, तुम नाश्ता कर लो, तब तक जैन अभी रेडी होकर नीचे आ जाएगा। मिंगजी ने कहा कि ओके आंटी। ये बोलकर मिंगजी वहीं किचन काउंटर के पास खड़ी होकर ब्रेकफास्ट करने लगती हैं। तभी जैन ऊपर सीढ़ियों से नीचे आता है। जैन को ऐसे नीचे आता देखकर मिंगजी तो बस मेस्मराइज ही हो जाती है। जैन सीढ़ियों से जैसे नीचे आ रहा था, उसकी आईज का कलर बिल्कुल ब्राउन था। उसके आईज, उसके लिप्स, सब कुछ बहुत ही परफेक्टली सुंदर था। इसके बाद जैन जल्दी से अपनी मॉम के पास आ जाता है। जैन की मॉम जैन से बोलती हैं, जैन बेबी जल्दी से नाश्ता करो और अपने कॉलेज जाओ, वरना तुम आज पहले दिन ही अपने कॉलेज के लेट हो जाओगे। जैन ने कहा कि ओके मॉम। ये बोलकर वो नाश्ता करने लगता है। लेकिन मिंगजी अभी भी जैन को बिल्कुल एकटक देख रही थी। जैन जल्दी से नाश्ता करता है। नाश्ता करके जैन वहाँ से जाने लगता है मिंगजी के साथ। तभी जैन की मॉम ने कहा कि जैन बेबी तुम कुछ भूल रही हो। तभी मिंगजी ने कहा कि आंटी क्या हुआ भी। आंटी जैन ने तो अपना बैग और नाश्ता भी कर लिया है, अब उसने क्या नहीं लिया। तभी जैन ने कहा कि ओह सॉरी मॉम, मैं मास्क पहनना भूल गया। ये बोलकर जैन जल्दी से अपने मास्क को लाने के लिए अपने रूम के अंदर चला गया। तभी मिंग ने कहा कि आंटी अब उस एक्सीडेंट को तो काफ़ी टाइम हो चुका है और अब हम उस प्लेस से भी काफ़ी दूर हैं, तो आंटी आप अब भी जैन को मास्क पहनने के लिए क्यों बोलती हैं। डोंट वरी आंटी, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं जैन का साथ रखूँगी, मैं हमेशा जैन के साथ रहूँगी कॉलेज में, आप चिंता मत कीजिए। ये सुनकर जैन की मॉम के आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैन की मॉम ने कहा
कि मिंगजी, मैं अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि जो एक्सीडेंट आज से कई साल पहले हुआ वो दोबारा हो। मैंने उस एक्सीडेंट की वजह से जैन के डैड को खो दिया है। मैं नहीं चाहती कि मैं अब जैन को खोऊं। उसकी वजह से मुझे अपने हस्बैंड को खोना पड़ा और जैन को अपने डैड को खोना पड़ा। ये बोलकर जैन की मॉम और भी ज़्यादा रोने लगती हैं। तभी जैन ने कहा कि मॉम क्या हुआ? तभी जैन की मॉम जल्दी से अपनी आईज से आंसुओं को वाइप करती है और जैन की ओर एक फेक स्माइल देते हुए बोली कि जैन तुम आ गए, ठीक है, आगे से ऐसी गलती कभी मत करना जैन। जैन ने कहा कि हाँ मॉम, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। मैं हमेशा अपने मास्क को वियर करूँगा। प्लीज़ मॉम, आप टेंशन मत लेना, सब ठीक होगा, ठीक है। ये बोलकर जैन अपनी फ्रेंड मिंगजी के साथ अपने यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकल जाता है घर से। जैन की मॉम वहीं चुपचाप खड़ी रहती हैं और जैन को जाते हुए देखती हैं। जैन की मॉम इसके बाद हॉल के अंदर आ जाती हैं और वहाँ एक सोफे पर बैठ जाती हैं और उस फ्लैशबैक को याद करते हुए वो रोने लगती हैं। अब हमें 2 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर हमें पता चलेगा कि आखिर वियिंग इस मास्क को वेयर क्यों करता है और ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से जैन के डैड को अपनी जान देनी पड़ी। अब हमें दिखाया जाता है आज से 2 साल पहले का एक फ्लैशबैक जहां पर जैन के डैड एक बिजनेसमैन के यहाँ असिस्टेंट की नौकरी करते थे। उनका एक बेटा भी था जो कि बहुत ही घटिया और वाहियात था। वो भी जैन के उसी कॉलेज में पढ़ता था। जैन भी उस कॉलेज के फर्स्ट ईयर के अंदर ही था जब पहली बार जैन ने अपने कॉलेज के अंदर एंट्री की। जब उस लड़के ने हमारे जैन को देखा तो वो उसकी ब्यूटी के अंदर खो ही गया और उसे देखते हुए वो बोला कि ये मुझे चाहिए। जैन एक हेवनली ब्यूटी था जो कि बहुत सुंदर था। उसे देखते ही हर कोई उस पर फिदा हो जाए, वो इतना ब्यूटीफुल था। कार्लो ने अपने फ्रेंड से कहा कि हे, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो मेरे बेड में होना चाहिए? तभी उसके सभी फ्रेंड्स ने कहा कि हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट है, वो बहुत ब्यूटीफुल है कार्लो, तो हमें लगता है कि तुम्हारे बेड के अंदर उसे होना ही चाहिए। ये सब बोलकर उसके फ्रेंड्स कार्लो को और भी ज़्यादा उसे ये सब करने के लिए फोर्स कर रहे थे और कार्लो भी अब इन सब बातों की वजह से बहुत ज़्यादा ही अग्रेसिव हो रहा था और वो अब जैन को ही देखे जा रहा था। जैन अपने क्लासरूम की ओर जा रहा था। जैन कार्लो के साइड से गुजरता है। तभी कार्लो ने जैन की ओर देखा और कहा कि हे ब्यूटी, लेकिन जैन ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो अपने फ्रेंड्स के साथ बात करता हुआ वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर कार्लो को बहुत गुस्सा आया कि उसकी इतनी हिम्मत कि उसने न तो मुड़कर देखा और उसकी बात का कोई जवाब भी नहीं दिया। इसके बाद कार्लो को बहुत गुस्सा आया और उसने जल्दी से जाकर जैन का हाथ पकड़ा। जैन तो बस उसे शॉकिंगली देख रहा था। कार्लो ने विंग के हाथ को और भी ज़्यादा टाइटली होल्ड करते हुए कहा कि मैंने क्या कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? जैन अपना हाथ कार्लो से छुड़ाते हुए बोला कि ये क्या कर रहे हो तुम, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे क्लासरूम के अंदर जाना है। ये बोलकर जैन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कार्लो ने जैन का हाथ पकड़ा और उसे और अपनी ओर खींच लिया और कहा कि मैंने कब कहा तुम अपनी क्लास में मत जाओ, बस मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनो। जैन ने कहा कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, मेरा हाथ छोड़ो और जाने दो मुझे यहाँ से। कार्लो ने कहा कि चले जाना, पहले तुम ये बात मानो कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। जैन तो उसे शॉकिंगली देख रहा था। क्या, ये सब क्या बोल रहा है कार्लो? जैन ने कहा कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, मुझे छोड़ो। लेकिन कार्लो ने फिर से कहा कि मैंने कहा मेरी बॉयफ्रेंड बनो। तभी जैन के फ्रेंड्स और जैन सभी कार्लो पर हंसने लगे। जैन ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बनूंगा, तुम अपनी शक्ल जाके अब आईने में देखो। ये सुनकर सभी कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स थे कार्लो पर हंसने लगते हैं। स्टूडेंट्स आपस में बातें करने लगते हैं कि देखो, उसे एक बॉय ने डंप कर दिया, कितनी बुरी बात है, वैसे भी उसे कौन अपनाएगा, और जैन तो इतना ब्यूटीफुल है, वो आखिर कार्लो को अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाएगा? सही कहा तुमने, न जाने उसने कितनी ही गर्ल्स के साथ नाइट स्पेंड की है और अब वो जैन को ये सब बोल रहा है। अच्छा ही किया जैन ने उसे डंप कर दिया।
कार्लो को अपनी ईगो हर्ट होती हुई यहाँ नजर आ रही थी। कार्लो गुस्से में वहाँ से कॉलेज के टेरेस पर चला गया और कार्लो के फ्रेंड भी उसके साथ ही थे। जैन इसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ जहाँ पर मिंगजी भी थी क्लासरूम के अंदर आ जाते हैं। कार्लो यूनिवर्सिटी की टेरेस पर खड़ा हुआ था, तभी उसके और कुछ फ्रेंड्स वहाँ आ जाते हैं और वो कार्लो से बातें करते हुए बोली कि हे कार्लो, ये तो बहुत गलत बात है कि तुम्हें एक बॉय ने डंप कर दिया। तभी दूसरे उसके फ्रेंड ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसने सिर्फ कार्लो को डंप ही नहीं किया, सबके सामने उसकी इज्जत भी उतार दी पूरी तरह से। तुमने देखा नहीं कॉलेज के सभी लोग किस तरह से हमारे कार्लो पर हंस रहे थे। ये सब बोलकर वो कार्लो को और भी ज़्यादा भड़काने लगते हैं। तभी एक और फ्रेंड ने कहा कि कार्लो के पीछे तो कितनी सारी लड़कियां पागल है। मुझे तो हैरानी होती है ये जानकर कि उसे एक बॉय ने डंप कर दिया। इन सब बातों को सुनकर कार्लो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने फ्रेंड्स की ओर देखते हुए बोला कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे उसकी असली जगह दिखाऊंगा। उसे बहुत घमंड है ना अपनी इस ब्यूटी पर। मैं उसका इतना बुरा हाल करूंगा कि वो अपने आप को भी नहीं पहचान पाएगा। उसकी उस ब्यूटी का मैं बहुत बुरा हाल करूंगा। वो खुद को आईने में देखने से भी डरेगा। अब देखता हूँ मैं वो कैसे मुझसे बचता है। उसे मैं इतना ज़्यादा टॉर्चर करने वाला हूँ। उसे मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की। मैं उसे अब कभी अपने फेस को देखने लायक ही नहीं छोड़ूंगा। अगर वो ऐसे नहीं माना तो क्या हुआ, मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं उसे अपने बेड में लाने के लिए। ये बोलकर कार्लो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अब उनकी यूनिवर्सिटी का टाइम ओवर हो जाता है। जैन अपनी फ्रेंड मिंगजी के साथ फिर से अपने घर पर चला जाता है। जैन अपने घर पर आता है और वो अपने रूम के अंदर चला जाता है। तभी मिंगजी जैन के रूम के अंदर आती हैं। जैन ने कहा कि मिंगजी क्या हुआ। मिंगजी ने कहा कि जैन, मुझे लगता है कि तुम्हें उसे इस तरह से सबके सामने रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। तुम नहीं जानते जैन कि वो कितना घटिया है। मुझे लगता है कि वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। जैन प्लीज़ तुम अपना ख्याल रखना, कहीं भी अकेले मत जाना। जैन ने कहा कि मिंगजी तुम ऐसे ही चिंता कर रही हो, वो कुछ नहीं करेगा। मिंगजी ने कहा कि नहीं जैन, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। जैन ने कहा मिंगजी प्लीज़ मेरी चिंता करना बंद करो, ठीक है। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बहुत परवाह करती हो, लेकिन मैं ठीक हूँ और वैसे भी तुम तो मेरे साथ हो और तुम वैसे सबसे लड़ सकती हो। मिंगजी ने कहा कि हाँ वो तो है। इसके बाद जैन अपने रूम से बाहर निकलता है मिंगजी के साथ और वो अपनी मॉम के पास जाकर बैठ जाता है। जैन अपनी मॉम को सब बताने लगता है कि आज उसके साथ कॉलेज के अंदर क्या होता है, लेकिन जैन ने कार्लो के साथ जो बातें हुई वो नहीं बताई थी। इसके बाद जैन की डैड भी घर आ जाता है और जैन अपने फैमिली के साथ बैठकर अच्छे से डिनर करता है और इसके बाद वो अपने रूम के अंदर चला जाता है। जैन इसी तरह से अपने टाइम को स्पेंड कर रहा था। अब उस बात को लगभग 10 दिन हो चुके थे। कार्लो और उसके फ्रेंड ने कुछ भी नहीं किया था। अब वीइंग बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो गया था। उसे नहीं लगा कि अब कोई भी गड़बड़ होगी, लेकिन कार्लो और उसके फ्रेंड तो जैन को पनिश करने के लिए प्लान बना रहे थे। कार्लो ने कहा कि हमने जो प्लान किया है सब उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। तो कार्लो के फ्रेंड्स ने कहा कि बिल्कुल कार्लो, हम वही करेंगे जो तुमने कहा है, तुम चिंता मत करो, हम उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। कार्लो ने गुस्से में कहा कि हाँ, उसे सबक सिखाना जरूरी है। उसकी हिम्मत भी कैसी हुई मुझे पूरे यूनिवर्सिटी के सामने इस तरह से बेइज्जत करने की। अब मैं उसे दिखाऊंगा कि बेइज्जती किसे कहते हैं। कार्लो के फ्रेंड्स ने भी कहा कि हाँ बिल्कुल, हमें ऐसा ही करना चाहिए, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो कार्लो। कार्लो भी अब एक डबल से स्माइल देता है। जैन अपनी क्लासरूम के अंदर था और वो अपने क्लासेस को अटेंड कर रहा था। जैन और मिंगजी एक साथ ही डेस्क पर बैठे हुए थे। जैन ने कहा कि मिंगजी, आज मैं घर जाने के अंदर लेट हो जाऊंगा, तुम प्लीज़ घर जाकर मोम को इन्फॉर्म कर देना। मिंगजी ने कहा कि जैन क्या हुआ, तुम आज लेट क्यों हो जाओगे। तो जैन ने कहा कि मुझे कुछ नोट्स प्रिपेयर करने हैं जिस वजह से मुझे आज टाइम लाइब्रेरी के अंदर स्पेंड करना होगा।
जिस वजह से मैं आज घर लेट आऊँगा। तुम चिंता मत करना, तुम घर चली जाना। लेकिन मिंगज़े ने कहा कि ज़ैन नहीं, मैं तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाऊँगी। तुम्हारी मॉम मुझे डाँट लगाएँगी अगर मैंने तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ा तो। ज़ैन ने कहा कि मिंगज़ी ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज़ तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा और मैं हमेशा इस तरह से थोड़ी ना रहूँगा मिंगज़ी, प्लीज़ ठीक है। मिंगज़ी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। ज़ैन ने कहा कि मिंगज़ी प्लीज़ ऐसी मत करो ज़िद। लेकिन मिंगज़ी नहीं मानी। आखिरकार ज़ैन ने कहा कि ठीक है, तुम भी मेरे साथ रुको। ये बोलकर वो फिर से अपने क्लासरूम के वर्क को करने लगते हैं। अब 1 घंटे बाद ज़ैन ने कहा कि मिंगज़ी अब हमें लाइब्रेरी में चलना चाहिए। मिंगज़ी ने कहा कि हाँ ठीक है। ये बोलकर ज़ैन और मिंगज़ी दोनों लाइब्रेरी की ओर जाने लगते हैं। तभी मिंगज़ी का फ़ोन बजने लगता है। मिंगज़ी अपने फ़ोन को पिक करती हैं। कॉल मिंगज़ी की मॉम का था। मिंगज़ी ने कहा कि मॉम क्या हुआ? तभी मिंगज़ी की मॉम ने कहा कि उसकी तबीयत खराब है, तो मिंगज़ी तुम जल्दी से घर आ जाओ। मिंगज़ी ने कहा कि ठीक है मॉम, मैं आ रही हूँ। इसके बाद मिंगज़ी ने ज़ैन से कहा कि ज़ैन मॉम की तबीयत खराब है, सॉरी मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक पाऊँगी। ज़ैन ने कहा कोई बात नहीं मिंगज़ी, मैंने तो पहले ही कहा था। मिंगज़ी ने कहा कि ज़ैन प्लीज़ तुम अच्छे से आ जाना, ठीक है? ज़ैन ने कहा कि हाँ मिंगज़ी मैं अच्छे से आ जाऊँगा। ये बोलकर मिंगज़ी भी वहाँ से चली गई। ज़ैन अब लाइब्रेरी के अंदर चला गया। वो लगभग 2 घंटे तक वहीं लाइब्रेरी के अंदर टाइम बिता देता है। ज़ैन ने पीछे मुड़कर देखा तो अब लाइब्रेरी के अंदर कोई नहीं था। अब लगभग रात के 8 बज चुके थे। ज़ैन अभी भी लाइब्रेरी के अंदर ही था। ज़ैन ने कहा कि अब मुझे घर चलना चाहिए। ये बोलकर ज़ैन यूनिवर्सिटी की गेट के बाहर की ओर जाने लगता है। गेट के बाहर कार्लो और उसके फ्रेंड ज़ैन का वेट कर रहे थे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। देखना होगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर कि आगे क्या होने वाला है। अगर आपको मेरा ये न्यू ये जैन फैन फिक्शन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय बाय फ्रेंड्स। लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना।